नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अस्माकम संस्कृतम के इस यूट्यूब चैनल पर। कल आप लोगों ने टीजीटी, पीजीटी एवं मल्टीग्रेड से संबंधित अभिज्ञान शाकुंतलम के अभ्यास प्रश्नों का आप लोगों ने अध्ययन किया था। प्रश्न संख्या लगभग आप लोगों ने 50 या 51 पढ़े थे। आज प्रश्न नंबर 52 जो है से आपको जो है पढ़ना है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, मतलब प्रश्न नंबर 52 है। आज का पहला प्रश्न है, भ्रमर से शकुंतला की रक्षा करने का वर्णन किस अंक में है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो प्रथम अंक में जो है आश्रम प्रवेश है, और द्वितीय अंक में जो है शकुंतला की लावण्यता का वर्णन है, और इसी अंक में अर्थात प्रथम अंक में ही जो है भ्रमर से जो है क्या करता है, राजा जो है शकुंतला की जो है रक्षा करता है। शकुंतला की रक्षा जो है भ्रमर से प्रथम अंक में ही करता है। सप्तम अंक में क्या है, पुनर्मिलन होता है। चतुर्थ अंक में जो है विदाई का वर्णन है। आइए प्रश्न नंबर 53 देखते हैं। यहाँ 3 हो गया है, 53 होना चाहिए था। चलिए 5 कर लेते हैं। दुर्लभम इदानीम में सखी मंडनम भविष्यत, यह कथन किसका है? ये सब जो कथन है वो शकुंतला का है। शकुंतला कहती है कि मेरा सखियों से सुसज्जित होना अब क्या हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा, क्योंकि उसकी आज विदाई हो रही है, ससुराल को जा रही है। प्रश्न नंबर 54, महर्षि मारीच का शिष्य कौन है? तो गौतम जो है ये महर्षि कर्ण का शिष्य है। गालो जो है ये महर्षि मारीच का दूसरा नाम जो है कश्यप है। और ये हारीत जो है महर्षि जाबैल का शिष्य है। इसका वर्णन भी आया हुआ है। प्रश्न नंबर 55 है, दुष्यंत के सेनापति का नाम है। तो दुष्यंत का सेनापति कौन है, ये पढ़ते हैं। सोमरात दुष्यंत के गुरु हैं या पुरोहित हैं। रैवतक कौन है? द्वारपाल है। माधव्य विदूषक है। अभिज्ञान शाकुंतलम का भद्रसेन जो है ये दुष्यंत का सेनापति है। ईश दीश चुंबितान भ्रमरई नटी का यह कथन या गायन किस ऋतु से संबंधित है? तो ये जो है ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है। ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुर्नुपतति संदने स्तोक मूर्भ्याम प्रयाति, इस प्रकार का जो श्लोक है इसमें पूछ रहा है कि यह श्लोक किस रस का उदाहरण है? तो इसमें श्रीधरा छंद है, और इसमें जो है भयानक रस का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 58 है, अभिज्ञान शाकुंतलम के कंचकी का नाम। तो शारद्वत जो है कर्ण का शिष्य है। वातायन कंचकी का नाम है। माधव विदूषक है। शरदमन जो है वो दुष्यंत का पुत्र है। अपीतेश पद में समास, तो यहाँ बेभाव नहीं हो सकता है, दिग्ध तो कतई नहीं हो सकता है, द्वंद्व भी नहीं हो सकता, अर्थात नए तत्पुरुष समास का उपयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 60 है, कामी स्वताम पश्यति के कामी पद में प्रत्यय है। तो कामी में जो प्रत्यय है वो गीफ है या गीन है या गींस है या अड़िन है, बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो अड़िन प्रत्यय है। कामी में अड़िन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 61 देखते हैं। पश्याम्यु पिनाकिनम, ये वाक्यांश किसने कहा है? ये जो है वाक्य सूत अर्थात सारथी ने राजा दुष्यंत के कहा था कि मैं आपको मृग का पीछा करते साक्षात ऐसा लगता है कि मानो मैं भगवान शिव का दर्शन कर रहा हूँ। प्रश्न नंबर 62 है, भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, ये सूक्ति उद्धृत है। तो ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम से उद्धृत है। प्रश्न नंबर
63 है, न तादृशा आकृति विशेषा गुणा विरोधिनो भवन्ति। किसने कहा है? ये जो प्रेमवदा ने कहा था कि इस प्रकार की जो आकृतियां हैं वो गुणों की विरोधी नहीं होती हैं। अस्त शिखरम में समास है, तो अस्त शिखरम में द्वंद्व तो हो ही नहीं सकता है, द्विगु संख्यावाची नहीं है, बहुव्रीहि नहीं है, अर्थात जो तत्पुरुष समास का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। उचितम न ते मंगल काले रोदितुम, किसने किससे कहा है? तो दोनों सखियों ने शकुंतला से कहा था कि हे सखी, मंगल काल के समय रोना उचित नहीं है। प्रश्न नंबर 66, पातुम न व्यवसयति जलम, एक स्थान की पूर्ति करें। तो वर्णन आया पातुम न प्रथमम व्यवसयति जलम, अर्थात प्रथमम इसमें भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? प्रथमम। प्रश्न नंबर 67 है, सोयम न पुत्र कृतकः पदवी मृगस्ते, ये कथन किसका है? ये जो है, जब शकुंतला कहती है कि ये कौन है जो मेरे वस्त्रों को खींच रहा है, तब कर्ण कहते हैं, कर्ण का शकुंतला से है कि जिसका तुमने जो है पुत्रवत पाला था, जिसका तुमने पुत्र की तरह जो है पालन किया था, वही जो है अब जो है मृग तुम्हारा रास्ता नहीं छोड़ रहा है, या वही जो है वस्त्रों को खींच रहा है। 68 प्रश्न नंबर है, सेयम याति शकुंतला पतिग्रहम सर्वै अनुज्ञताम, काश्यप कर्ण का यह कथन किसके लिए है? राजा के लिए है, ऋषियों के लिए, सखियों के लिए, अर्थात ये जो कथन है वो वृक्षों के लिए जो है कि शकुंतला जो पतिग्रह को जा रही, आप सब लोग उसको जो है जाने की अनुमति प्रदान कर दो। प्रश्न नंबर 69 है, शुश्रूष गुरून् कुरुप्रिय सखी मृत्युम सपत्नी जने, में कर्ण ने किससे उपदेश दिया है? शकुंतला को उपदेश दिया था। शुश्रून् गुरून् कुरुप्रिय सखी मृत्युम सपत्नी जने, अर्थ विप्रकृता रोषणतया माँ स्म प्रतीपम गमा, इस प्रकार से जो है संदेश दिया था। अब यहाँ शाकुंतलम के पंचम अंक का नाम क्या है? तो आइए हम सभी अंकों के नाम पढ़ते हैं। प्रथम अंक का नाम है आश्रम प्रवेश, दूसरे का नाम है आश्रम निवेश, तृतीय अंक का नाम है जो है मिलन, चतुर्थ अंक का नाम है विदाई, पंचम अंक का नाम है जो है प्रत्याख्यान, छठे अंक का नाम है पश्चाताप, और सप्तम जो अंक है उसका नाम है पुनर्मिलन। अर्थात इसका जो राइट आंसर है वो है पंचम अंक का प्रत्याख्यान। अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान शब्द से संकेतित है। तो अभिज्ञान शब्द का अर्थ होता है पहचान, अर्थात यहाँ पर जो अभिज्ञान शाकुंतलम है उसके लिए अंगूठी संकेतित है अभिज्ञान से। राजा दुष्यंत की प्रथम पत्नी का नाम, तो प्रथम पत्नी कौन थी वो? आइए देखते हैं। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी। तो प्रथम जो पत्नी थी जिसका नाम हंसपदिका था, द्वितीय का नाम वसुमती था, तृतीय का नाम जो है शकुंतला था। अरे वाह, अगला जो प्रश्न है वो भी इसी से संबंधित है, रिलेटेड है। राजा दुष्यंत की द्वितीय पत्नी का नाम, तो अभी मैंने बताया है कि वसुमती था, प्रथम हंसपदिका, फिर तृतीय भी पूछा राजा दुष्यंत की तृतीय पत्नी, तो जो शकुंतला है। आइए प्रश्न नंबर 75 देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में कालिदास ने किसकी वंदना की है? जल की है कि आकाश की, विष्णु की, या अष्ट मूर्ति शिव की? तो भगवान शिव की 8 मूर्तियों की जो है उपासना की गई है। इसका आशीर्वादात्मक जो मंगलाचरण है श्रीधरा छंद है। कर्ण का शिष्य है, कर्ण का शिष्य कौन है? सारंदत्त है। और संतक जो है शिष्य नहीं है बल्कि कंचकी है, उसका माधव्य जो है यहाँ पर विदूषक है, गालो जो है ये महर्षि मारीच का शिष्य है। प्रश्न नंबर 77 है, सारंगरो किसका शिष्य है? तो सारंगरो जो है वो
कर्ण का शिष्य है। क्यों? क्योंकि मारीच का शिष्य है नहीं, गालव है। दुर्वासा क्रोधी ऋषि हैं, श्राप इत्यादि देते हैं शकुंतला को। विश्वामित्र है, जन्मदाता पिता है शकुंतला के। प्रश्न नंबर 78, सताम ही संदेह पदेश वस्तु प्रमाण अंतः कर्ण प्रवृत्तया। इस सूक्त का वक्ता कौन है? वक्ता मतलब कहने वाला कौन है? तो इसको किसने कहा है? दुष्यंत ने कहा था। प्रश्न नंबर 79 आते हैं, शकुंतला के साथ हस्तिनापुर तक जाती है। कौन जाती है? अर्थात गौतमी जाती है। जब शकुंतला कहती है कि पिताजी क्या मेरी दोनों सखियां अनसुईया और प्रेमदा यहीं से लौट जाएंगी, तो वो कहते हैं इन्हें प्रदेया, इनका भी विवाह करना है, अतः इनका जाना वहाँ उचित नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम में अग्निगर्भा समी में कौन है? अर्थात शकुंतला है। शकुंतला के गर्भ में जो है दुष्यंत का जो है वीर पल रहा है, इसीलिए वो अग्निगर्भा समी में के समान है। प्रश्न नंबर 81 है, किम्यु ही मधुराणाम मंडलम ना करती नाम, किसने किसके लिए कहा है? तो दुष्यंत ने जो है कहा है शकुंतला के लिए कि उस प्रकार की आकृतियां क्या जो है। अगला प्रश्न है, ययाति की पत्नी। तो ययाति की पत्नी का नाम शर्मिष्ठा था। सानमती कौन है? ये जो है मेनका की सखी है। दाक्षायणी मारीच की पत्नी है जिसका नाम अदिति है, इसका दूसरा नाम अदिति है। और गौतमी जो है कर्णवाश्रम की जो है अध्यक्षा है। प्रश्न नंबर 83 है, अभिज्ञान शाकुंतलम में पुत्र कृतकः श्यामकम मुष्टि परिवर्धित में कौन है? तो इसमें जो है मृगा दीर्घपांग अर्थात श्यामक समाज के सामायम जो है कोदों की मुट्ठी से जो है पाला गया कौन था? दीर्घपांग नाम का एक जो है मृग था। प्रश्न नंबर 84 है, गुरवप विरह दुख आशा बंधन साहयत, किसकी उक्ति है? यह अनसुईया ने कहा था। दुष्यंत द्वारा परित्यक्ता शकुंतला किस आश्रम में निवास करती है? कर्णवाश्रम में भी उसका पालन पोषण ही हुआ था। मेनका के द्वारा परित्याग किए जाने पर विश्वामित्र जो है वो उसके जन्मदाता पिता है। वशिष्ठ आश्रम का इसमें वर्णन जो है आया नहीं है। और मारीच का आश्रम जो है उसी में जो है इसका पालन पोषण होता है। जब ये जो है वो आश्रम में निवास करती है, जब दुष्यंत जो शकुंतला का परित्याग कर देता है। शकुंतला परित्याग की घटना किस अंक में है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो पंचम अंक में प्रत्याख्यान है, इसी में उसको जो है परित्याग करते हैं, क्योंकि चतुर्थ में विदाई का वर्णन है। षष्ठ अंक में पश्चाताप राजा करता है, अंगूठी इत्यादि मिल जाती है। धीवर वृतांत है अर्थात प्रवेशक का वर्णन है। सप्तम अंक में जो है वो पुनर्मिलन होता है शकुंतला इत्यादि का, जब स्वर्ग से जो है लौट रहा होता है। अतः परीक्ष कर्तव्य विशेषात संगता रह, किसने कहा है? ये सारंगरों ने कहा था कि विवाह आदि जो है कर्म एकांत में नहीं बल्कि जो विशेष रूप से जो है परीक्षा करके ही करने चाहिए। आइए प्रश्न नंबर 88 देखते हैं। संस्पृष्ट मुक्त कंठया के संस्पृष्टम पद की प्रकृति एवं प्रत्यय है। तो क्या है? सम प्रच धन कत्वा है, बिल्कुल गलत हो सकता है। सम पा धन ल्यूट, ये भी नहीं हो सकता है। सम धन कृष धन षष्टम, ये भी नहीं हो सकता, अर्थात सम धन स्पृश एवं क्यथ यही प्रत्यय होगा। समिधवंतः, समिधवंतः में कौन सा प्रत्यय है? इसका है वर्णन कि समुद्वंता में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें मतु प्रत्यय है। फिर है शुश्रूष्व में लकार, तो शुश्रूष में न लट लकार है न लंग लकार है, क्योंकि और बिजलिंग भी नहीं है था, लोट लकार का इसमें वर्णन किया गया है। भूष्ठम पद में प्रत्यय है, भूष्ठम में स्ठन प्रत्यय, स्ठन प्रत्यय का प्रयोग। फिर प्रत्यर्पित न्यासा, प्रत्यर्पित न्यासा में समास है। तो प्रत्यर्पित न्यासा में जो है अव्ययी भाव है नहीं, हालांकि यहाँ
पे वो लगा हुआ है, उपसर्ग है, अव्यय है लेकिन है नहीं, इसमें अव्यय भाव नहीं है, द्वंद्व भी नहीं है, तत्पुरुष भी नहीं है, अर्थात बहुव्रीहि प्रत्यर्पित न, जिसने जो है पुनः जो है न्यास को अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया है। फिर ने चेत में संधि विच्छेद होगा, या संधि कह रहा है, संधि जो है गुण होगी कि वृद्धि होगी या यण होगी, याद होगी या यण होगी, तो इसमें जो है इको यणच, इको यण आदेश हुआ है, अर्थात इसमें इको यणच से यण संधि होगी। आइए प्रश्न नंबर 94 पढ़ते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में सर्वाधिक सौंदर्य वर्णित है, सबसे ज्यादा सुंदरता का वर्णन शकुंतला की सुंदरता का वर्णन किया गया है। तपस्वी होकर भी लौकिक व्यवहार के ज्ञाता हैं, अर्थात महर्षि जो कर्ण हैं वो कहते हैं मैं जो है एक तपस्वी होकर के जो है लौकिक व्यवहार को, सांसारिक व्यवहार को मैं जानता हूँ। कर्ण आश्रम की वरिष्ठ तपस्विनी है, तो दाक्षायणी जानते हैं, अदिति दाक्षायणी जो मारीच की पत्नी है, शांतमती सखी है शकुंतला की, मेनका की, गौतमी कर्ण आश्रम की अध्यक्षा है, यही जो है वरिष्ठ जो है तपस्विनी है। प्रेमवदा जो है ये जो है शकुंतला की प्रिय सखी है। प्रश्न नंबर 97, द्वितीय अंक में राजा को मृगया न खेलने की सलाह किसने दी? सेनापति ने, दौर्वादिक ने, कर्ण ऋषि ने या माधवी ने? तो माधवी ने कहा था कि मेरी संधियों में जोड़ पड़ गए हैं और आपका जो है इस प्रकार से वनचरों के साथ में घूमना उचित नहीं है। प्रश्न नंबर 98 है, शकुंतला की क्षमा याचना के लिए दुर्वासा के पास जाती है, तो कौन जाती है? प्रेमवदा जाती है। अनसुईया कहती है कि मैं जो है दर्भ, उदक और जो है किसलय इत्यादि का समालंब तैयार करती हूँ, आप जो है उनको जो है मनाने के लिए जो है जाइए, इस प्रकार का वर्णन वहाँ पर आया हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99 है, वन ज्योत्सना और आश्रमवासियों के साथ सहोदर जैसा स्नेह इसका है। शकुंतला कहती सोदर, आप भी सोदर स्नेह हो, इन पर जो है मेरा सगे भाइयों के समान जो है स्नेह है। या सृष्टि सृष्टुराद्या के सृष्टि पद की प्रकृति एवं प्रत्यय बताइए। सृष्टि बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो इसका जो है सृजन तिन है कि सृजन ष्टि है, सृजन ल्यूट है या सृजन कृत है, अर्थात जो सृजन तिन प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग किया गया। फिर अगला प्रश्न है, ओदकांतम पद का क्या अर्थ है? सारंग कहता है भगवान जो प्रिय व्यक्ति को ओदकांतम अर्थात जल के किनारे तक जो है गमन करना चाहिए, ये जो है तालाब का किनारा है इत्यादि का वर्णन आया हुआ है। फिर अगला प्रश्न है, परभृत्य विरुत्तम कलम यथा, यहाँ पे परभृत्य पद का अर्थ बताइए। कौवा है कि दूसरे की सखी, पशु अर्थात कोयल। तो यहाँ पे परभृत्य किसको कहते हैं? कोयल को कहते हैं, क्योंकि ये अपने बच्चों का पालन पोषण स्वयं नहीं करती, इसीलिए परभृत्य कहलाती है। कुशेषय रजो मृदु रेणु यस्या, यहाँ पे जो कुशेषे पद का अर्थ, कुशेषे पद का अर्थ जो है वो कमल है। कुशेषे पद का अर्थ क्या होता है? कमल। कुशेषे रज माने होता है जो है कमल की जो है धूल, लेकिन कुशेषे का अर्थ जो है कमल ही होता है। प्रश्न नंबर जो है 104, अरण्यौकसा पद का शब्दार्थ क्या होगा? मतलब अरण्यौकसा पद का अर्थ क्या होगा? गृहस्थ होगा, तपस्वी होगा, वनवासी होगा या ब्रह्मचारी होगा? तो इसका जो अरण्यौकसा, अरण्य माने जंगल में, औकसा माने निवास करने वाले अर्थात वनवासी होगा। अंतिम प्रश्न है आज की श्रृंखला का, 105 प्रश्न जो है अंतिम प्रश्न है आज की श्रृंखला का। औषधि नाम पति का सूर्य है या अरुण है या अश्विन वैद्य है या चंद्रमा है? तो इसका राइट आंसर जो है वो है चंद्रमा है, अर्थात औषधि नाम पति कहा, औषधियों का पति कौन कहलाता है? चंद्रमा कहलाता है। ये थी जो है श्रृंखला 52 प्रश्न संख्या से लेकर के 105 तक। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो
तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें।